बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, हल्का NA 133 लाहौर का ज़िमनी मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ जो है वो मिलने जा रहा है। NA 133 के जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, यानी कि उनको वो नाअहल करार दिए जा चुके थे कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज किया गया था जमशेद इकबाल चीमा साहब की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज क्या हुआ, बहुत जबरदस्त जो दलाइल थे उनके वकला की जानिब से जमशेद इकबाल चीमा के, वो आज अदालत में पेश किए गए और जो एक बुनियाद बनाकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे कि उनकी बिलोंगिंग उनका जो तजवीज़ कुनिंदा है उसकी बिलोंगिंग 133 से ही होनी चाहिए, 130 से नहीं होनी चाहिए। असल में उनकी बिलोंगिंग 133 से ही है, 130 से नहीं है। बहुत अहम दलाइल हैं और ऑब्वियसली ये दलाइल सामने रखने के बाद आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो PTI के लिए आने वाला है और जमशेद इकबाल चीमा साहब एक मरतबा फिर से अहल होंगे और वो ये इलेक्शन लड़ सकेंगे। अब नाज़रीन, मामला क्या हुआ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये जो केस था इसकी समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो करते हैं और जज शाहिद जमील साहब जो कि मेंबर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, उन्होंने आज इस केस की समाअत की और वकील राना अब्दुल शकूर साहब जो थे वो जमशेद इकबाल चीमा साहब की जानिब से पेश भी हुए और जमशेद इकबाल चीमा साहब आज खुद भी वहां पर अदालत में मौजूद थे। अब जो दलाइल रखे गए सबसे पहले वो क्या कहे गए, उसमें ये सबसे पहली चीज़ जो है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई कि जो तजवीज़ कुनिंदा है बिलाल, उनका ताल्लुक NA 133 से ही है। वो किस तरह से है कि जो बिलाल है तजवीज़ कुनिंदा जमशेद इकबाल चीमा साहब के, उनका जो एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है जहां पर वो रहते हैं, जो उनका घर है, वो NA 133 का ही है। और ना सिर्फ बिलाल बल्कि उनके जो फैमिली के दीगर अफराद हैं वो भी NA 133 के ही रिहायशी हैं। उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो NA 133 का ही है। यानी कि जो एक बात कही गई थी इलेक्शन एक्ट में भी कि बिलोंगिंग उसी हलके से होनी चाहिए तजवीज़ कुनिंदा की, तो उनकी बिलोंगिंग उसी हलके यानी कि NA 133 से ही है। अब एक चीज तो ये रखी गई। अब जो दूसरी चीज जिस बेस के ऊपर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद भी हुए वो क्या थी कि जमशेद इकबाल चीमा साहब के तजवीज़ कुनिंदा बिलाल का जो वोट था वो NA 130 से है। तो ये एक चीज एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुई कि बिलोंगिंग वहीं से है, वोट वहां से नहीं है, वोट NA 130 से है। और यहां पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क रेस किया कि एक बंदा जिसका परमानेंट एड्रेस NA 133 का है, उसके फैमिली का परमानेंट एड्रेस NA 133 का है, उसने कभी अपने वोट चेंज करने के लिए किसी किस्म की कोई दरखास्त नहीं दी, तो उसका वोट जो है वो NA 130 में किस तरह से उसको रजिस्टर कर दिया गया। तो लिहाजा ये जो एक मामला खोला गया है, इस मामले को खत्म किया जाए, इसको रिजेक्ट किया जाए, जमशेद इकबाल चीमा साहब को अलाउ किया जाए। क्योंकि अगर यहां पर हम बिलोंगिंग का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, अगर बिलोंगिंग को भी देखा जाए, वोट चलो NA 130 में इस चीज को ना भी देखा जाए तो उनकी बिलोंगिंग NA 133 से ही बनती है। और ID कार्ड आप देख लें, इवन के डोमिसाइल के हवाले से बताया गया कि परमानेंट एड्रेस NA 133 का ही है, यानी कि उनकी जो बिलोंगिंग थी वो NA 133 से ही है, NA 130 में उनका वोट है। अच्छा, अब NA 130 के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, एक बंदा जो उसका परमानेंट एड्रेस, उसकी जो फैमिली का परमानेंट एड्रेस, उसका जो अपना घर वो NA 133 में है, लेकिन उसका वोट NA 130 में कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन भी रेज किया गया। और वकला की जानिब से ये कहा भी गया कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भी दी गई कि बंदे को आप देख लें, उसका परमानेंट एड्रेस आप देख लें, उसका वोट यहां पर किस तरह से हो सकता है। तो इसलिए आप NA 130 की बजाय उस शख्स का, बिलाल तजवीज़ कुनिंदा का वोट आप ट्रांसफर करके NA 133 में ले आए ताकि ये मामला हल हो जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये दरखास्त हमारी सबसे पहले मुस्तरद की गई और फिर उसके बाद कागजात नामजदगी भी जो थे वो मुस्तरद कर दिए गए। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ा नुक्ता, अहम नुक्ता जो है वो उठाया गया। इसके अलावा नाज़रीन जो कुछ जजमेंट्स थी वो भी बताई गई। अब जजमेंट्स के हवाले देते हुए ये कहा गया कि जो जजमेंट्स भी कुछ आई हैं उनमें यह कहा गया था कि जो इवन के जो लोगों के कागजात नामजदगी कुछ मुस्तरद भी हुए हैं वो इस बेस के ऊपर हुए हैं कि उनके तजवीज़ कुनिंदा की बिलोंगिंग
और वो खुद वोटर उस हलके से नहीं रहा, यानी कि अगर किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो उसका तजवीज़ कुनिंदा उस हलके से, अगर NA 133 की मिसाल ले लें तो NA 133 से उसकी बिलोंगिंग नहीं थी, यानी कि परमानेंट एड्रेस, उसकी रिहाइश, उसकी फैमिली भी वहां की नहीं थी और उसका जो वोट था वो भी उस हलके में नहीं था। लेकिन ये जो केस है हमारे केस में जो हमारा बंदा है, तजवीज़ कुनिंदा है, उसकी बिलोंगिंग NA 133 से ही है। और जहां तक बात है उसकी वोटर की, तो आप खुद आइडिया लगा ले, आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है उसी एड्रेस के ऊपर आपका जो वोट है वो रजिस्टर हुआ होता है और आप उसी एड्रेस के हलके में वोट देते हैं। और ये कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन करता है। तो अगर बिलाल तजवीज़ कुनिंदा का वोट जो है वो NA 130 पे है, तो ये फिर इलेक्शन कमीशन का काम था वो एक NA 133 के एड्रेस के बंदे का NA 130 में कैसे वोट हो सकता है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कोई दरखास्त भी नहीं दी कि आया आप वोट चेंज करें। ऑब्वियसली अगर आप दरखास्त देते हैं तो आपको वोट चेंज हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने दरखास्त नहीं दी तो फिर किस तरीके से उनका वोट जो है वो चेंज हुआ। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो ऑब्वियसली वो जो ऑफिसर होते हैं, वो ये जो उनकी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं, उस फैसले को रिजेक्ट किया जाए और इस पॉइंट को जो है वो देखा जाए। और बड़ा वैलिड ये पॉइंट था और इसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनन जो रिलीफ है वो मिल जाएगा। अब इस तमाम तर मामले के ऊपर हुआ क्या कि एक नोटिस जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज लीग को, ऑब्वियसली चूंकि जो दरखास्त थी ये उनकी जानिब से दरखास्त थी और उन्हीं की दरखास्त के ऊपर उन्हीं का ये जो इतराज था, इनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हुए हैं। तो आइंदा समात के ऊपर क्या होगा कि नवाज लीग के जो वकला हैं वो आकर वो अपने दलाइल देंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो एक इतराज था जिसकी बुनियाद पर रिजेक्ट हुए थे, वो इतराज की कहानी मैंने आपके सामने रख दी और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतराज बाकी जो है वो रह जाता है। तो ये नाज़रीन बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही है और ऑब्वियसली नवाज लीग को इससे बहुत बड़ा झटका मिलने जा रहा है, क्योंकि NA 133 में बेशक वो लाहौर नवाज लीग का गढ़ था, लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब अगर खुद वहां से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो बहुत टफ टाइम देंगे नवाज लीग को। और चूंकि हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो ज़िमनी इंतखाब में हमने देखा है कि जिसकी हुकूमत होती है लोग ज़्यादातर वोट भी उसी को देते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपसेट भी होगा नवाज लीग के लिए। और जब जमशेद चीमा साहब एक अपना ये दोबारा से मैदान में आएंगे तो वो कहते हैं कि जो ज़ख्मी शेर होता है वो ज़्यादा खूनखार होता है, ज़्यादा खूनखार तरीके से वो आएंगे, उनको गुस्सा भी एक होगा। तो ऑब्वियसली वो जो अपनी उनकी कंपेन है पहले भी वो कर रहे थे, तो भरपूर अंदाज से दोबारा कंपेन वो शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज भी है कि यहां पर जो उनकी नाअहली है कि उनको ये चीजें पहले चेक करके वोटर और ये चीजों को उनको खुद पहले से देखकर, या जो इजाज साहब का यहां पर नाम लिया जा रहा है उनके, वो वहां पर जो ये मामला देख रहे हैं उनको ये चीजें पहले से मुकम्मल तसल्ली करने के बाद अपने पेपर्स जमा करवाने चाहिए थे, ताकि यहां तक उनका मसला जो है वो ना जाता। बहरहाल अब देखते हैं कि इस हवाले से मजीद क्या जो है वो मामलात होते हैं, वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने अपनी राय का इजहार करना है, इस पॉइंट को जो है वो आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।